अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट की मार्केट की सूरत हाल क्या है, गुज़श्ता दिनों मार्केट किस तरह से चल रही है और आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है, ये वीकली हम आपके सामने अपडेट देते रहते हैं। आइए अभी की जो मार्केट सिचुएशन है वो आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है वो मार्केट चलने के लिए बेताब है। इलेक्शन की गेमा गेमी जो वो उस तरह की क्रिएट नहीं हो सकी, लेकिन इलेक्शन जो है वो बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बल्कि पॉलिटिकल जो हालात हैं उसको किसी डगर पे लगना मार्केट चलने का बायस होगा। और अगर इमरान खान जेल में रहे और दूल्हे रंगे इलेक्शन हो गए तो फिर भी शायद मार्केट को इतनी बेहतर बिहेव ना करे, क्योंकि अनरेस्ट जो मुल्क के अंदर है वो इस वजह से है कि नाइंसाफ़ी का एक सिलसिला है। जजेस भी उस तरह से नोटिस नहीं ले रहे। जो पिछले दिनों आपने देखा कि लोगों के कागजात नामजदगी छीन लिए गए। आई डोंट नो कि ये क्या फ़रौनियत और हवानियत है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट को ना ही इलेक्शन कमीशन को समझ रहे। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल डमी रबर स्टैम्प की तरह से काम कर रहा है, पता नहीं कौन उसको क्या बता रहा है। लेकिन मुल्क अवाम का होता है और अवाम सब कुछ देख रहे हैं, और फ़ायदा इमरान खान को हो रहा है। जितने भी जुल्म हो रहे हैं, जितनी भी ज़्यादतियाँ धांधलियाँ, जितने जो है ना नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जितनी इंसानियत से घिरी हुई बातें हो रही हैं, बलूचिस्तान के लोग आके बैठे हुए हैं कि भाई उनके मिसिंग पर्सन बता दो, ये सारा कुछ जो है ये इमरान खान की फेवर में जा रहा है। बल्कि आप यूँ कहिए कि एक उसने धरना किया था तो पूरे मुल्क को अपने लपेट में नहीं था। अब वो जेल के अंदर है तो पूरा मुल्क उसकी लपेट में है। अगर वो उसको वहाँ से सेटल करके निकल जाए और कुछ सूरत हाल पोलिटिकली अच्छी चले तो इससे मार्केट चलती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं, जिन्होंने घर बनाने हैं, अपने लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या अपार्टमेंट लेना है या उनकी लिविंग का बंदोबस्त होना है, ये जो सूरत हाल प्रोलॉन्ग कर रही है ये उनको फ़ायदा है। क्योंकि एक्चुअल असासे या वो असासे कि जिनकी वैल्यू रियल सेंस में बहुत ज़्यादा है वो औने पौने मौजूद हैं और वो ख़रीदार के इंतज़ार में है, और वो बहुत मिनिमम कीमत पे आए हुए हैं। इतनी नीचे कीमत पे शायद ही कभी आए। मैंने बताया ना कि ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इकॉनमी है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिक्स के बेहतर होने या ना होने के ऊपर बेस करके चलती हैं। तो ये अगर सेटल हो जाए तो उससे तो मार्केट चलेगी, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को होगा। उसकी वजह ये कि जब पाकिस्तान में नॉर्मलाइज हो जाएंगे ना हालात, तो यहाँ कौन सी इंडस्ट्री है, यहाँ कौन से बिजनेस है, यहाँ कौन सा कोई और लोगों ने और तरफ काम शुरू कर देना है। सीधा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट ही चलना है। तो ये पॉलिटिकल जो सूरत हाल है ये बड़ी बेस कर रही है। जहाँ तक पाकिस्तान का 24 अरब डॉलर के करीब हमने 2014 में 24 में जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, इसमें हमने कोई 24 अरब डॉलर हमने दुनिया को कर्जा और सूद की शक्ल में वापस करना है। इसमें से कोई 10 से 12 अरब डॉलर जो है वो कर्जा है कि जो हमारा रोल ओवर हो सकता है सऊदी अरब से, यूएई से, चाइना वगैरह से। ये 10 से 12 अरब डॉलर हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी 10-12 अरब डॉलर जो है वो अरेंज हो सकता है, वो हो जाएगा, वो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन वही अगेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आई तो वो 10-12 अरब डॉलर भी गुनाह बे लज़्ज़त वाला मामला हो जाएगा। वो जमा भी कर लेंगे फिर भी मुल्क नहीं चलेगा। तो यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि अब जो चीज़ें हैं वो, क्योंकि अब पहले कभी प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, चीज़ें छुप जाती थी। आप एंकर्स को पैसे दे दें, उनके मालकान के मुआवजे दे दें, कोई अरब रुपया उनको पकड़ा दें, वो पहले ही उनको पैसों की ज़रूरत होती है क्योंकि ऑपरेटिंग कास्ट बहुत हाई है, तो वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे देते हैं। लेकिन अब आ गया हुआ है बीच में सोशल मीडिया, कोई भी वहाँ पे बैठ के वीडियो जो है वो जारी कर देता है, और उस वीडियो के ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा लोग जो है उसके ऊपर सीरियस लेते हैं। फिर बाहर लोग बैठे हैं वो तजिया और तबसरा करते हैं, तो वो ऐसे तजिए और तबसरे हो रहे हैं होते हैं कि बंदा हैरान होता है कि ये बनाना रिपब्लिक से भी दो हाथ आगे चले गए हैं। यानी इस किस्म का मुल्क चलाया जा रहा है, इस किस्म का जो है ना इंतज़ाम किया जा रहा है। इमेच्योरिटी की इंतहा है, लाकानूनियत की इंतहा है। और ये जो 10 करोड़ के करीब जो हमारी यूथ है, इनको क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या इनको दिखाया जा रहा है, और इससे इनको कैसे हैंडल करेंगे, ये हैंडल कर ही नहीं सकते। क्योंकि आप गली गली महल्ला महल्ला जो है वो लोग बातें समझ गए हैं, और वो बहुत तंज़िया गुफ्तगू होती है। अभी जो भी चीज़ सामने आती है वो मजाक बन जाती है, और ये पता नहीं चंद ख़ानदान और इस्टेब्लिशमेंट मिल के पता नहीं ये किस तरह से मुल्क को चलाएंगे
हाँ ठीक है, उनके जो नीचे प्रमोशनों के इंतज़ार के अंदर जो लोग लगे हुए हैं वो भी उनके साथ बराबर लगे हुए हैं कि भाई वो कहते हैं जो जो मर्ज़ी होता रहे, हमने तो अपनी नौकरी करनी है और रोटी कमानी है और अपने बच्चों का पेट पालना है, चाहे अगले के जुर्म हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं जो कि उनके जो आइनी रोल है उससे बाहर हैं। लेकिन बहरहाल एक बेहिसी है, एक लाकानूनियत है और एक बेबसी है जो कि जारी है और जुल्म हो रहा है। इस सारी सूरत के अंदर जो रियल एस्टेट की मार्केट है ना, उसके अंदर सिर्फ जानवर कस्टमर रह गया है, बाकी कस्टमर कम है। लेकिन अगर किसी के पास पैसा आता है तो वो ख़रीदारी बनती है, क्योंकि वो ख़रीदारी करेगा, इस वक्त करेगा तो बहुत फ़ायदा उठाएगा, बाद में ख़रीदारी जो बहुत महंगी हो जाएगी। ऑलरेडी अगर आप देखें कि जितने हमारे मुल्क के अंदर नीड और रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से पैसा है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास पैसा है और वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सारा कुछ जो है हर हवाले से बहुत पॉजिटिव है जो कि पाकिस्तान की फेवर में जाता है। तो ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, इससे आम आदमी या आम इन्वेस्टर या आम बंदा जिसके पास पैसा है वो बहुत फ़ायदा उठा सकता है। यानी आप देखिए कि साल 1.5 साल के अंदर जब ये हालात बदलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान, एक बात याद रखें, पाकिस्तान के हालात बदलने हैं। ये हालात ज़्यादातर पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम इस दुनिया में रहते हैं। ये दुनिया जो है वो एक कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसके अंदर पाकिस्तान और पीछे नहीं जा सकता। दुनिया की टॉप 40 इकानमियों से भी हम निकल गए हैं, तो और वहाँ अफ़गानिस्तान से जाकर मुकाबला करेंगे। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज के दौर के अंदर कि जबकि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम ऐसी एक ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर बैठे हैं और हम बहुत सारे और अदर प्रोजेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमारे में अल्लाह अहलियत दे दे कि हम पॉलिटिकली चीज़ों को हैंडल करना जान जाएं, समझ जाएं। ये जो भोंडे तरीके से जिस तरह से हो रहा है, ये तो इमेच्योरिटी की इंतहा है। जो लोग करने वाले हैं इंतहाई इमेच्योर हैं, जिस वजह से वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को हैंडल करने का एक तरीका होता है। ये मुल्क सारे 25 करोड़ आवाम का है, 2, 4, 10, 15, 20, 50, 100 लोगों का नहीं है। उन लोगों को अभी होश के नाखून लेने चाहिए। ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। आप यहाँ पे अभी ये 25 करोड़ आवाम को जो है ना बकरियों की तरह हाँक नहीं सकते। तो इस वक्त जो भी इन्वेस्ट करेगा रियल इस्टेट के अंदर, साल 1.5 साल के अंदर ही उसकी कीमतें डबल हो जाएंगी, क्योंकि कीमतें ऑलरेडी 50% पे आई हुई हैं, तो डबल तो होनी है। इन्होंने एक्चुअल कीमत पे गए तो डबल हो जानी है और उसके बाद तो बहुत ऊपर जानी है। सिर्फ हालात अगर संभल जाएं, अगर अल्लाह अहलियत दे दे, अल्लाह जो है नीयत अच्छी दे दे, अल्लाह जो है ना वो एहसास दे दे लोगों का, ताकि मुल्क चल जाए। और जो भी एक करता धरता है उनको कम से कम आइन और कानून के मुताबिक चलने की तौफीक दे दे, क्योंकि इन्होंने 2-2, 4-4 साल के बाद इन्होंने नज़र ही नहीं आना, जजीरे ले कहीं पहुँचा होने। तो वो बेहतर है कि ये अपनी आखिरत भी संवारें और अपना मुस्तकबिल भी, कमिंग फ्यूचर भी संवारें और कम से कम मुल्क को चलने दें। और मुल्क के अंदर जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है और उसको जानबूझ के डिस्ट्रॉय और तबाह किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट की सूरत हाल है वो ये है कि ये आखिरी टाइम है, यानी बेहतरीन असासे ख़रीदने का रीज़नेबल कीमत पे। इसके बाद ये टाइम आएगा नहीं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।